2024 का आगाज तो हो चुका है। क्या इस सोच के चक्कर में बाकी दल पीछे रहेंगे क्या, या जो निर्दलीय से खड़ा होना चाहते हैं, या जो अपनी शक्ति, अपना परिचय, अपना पराक्रम दिखाना चाहते हैं, उनको किस बात का डर? वो अपना सुझाव, अपना मत अपनी जनता के सामने रखना चाहते हैं और रख चुके हैं, कदम बढ़ा चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूरज महतो जी की, और बाघमारा विधानसभा से और जनशक्ति दल से इनका अपना बदौलत जो है ये अपना परचम को लहराने जा रहे हैं 2024 के चुनाव में। शायद जनता को भी आश्चर्य लग रहा होगा कि बाघमारा क्षेत्र से ये क्या करने जा रहे हैं। इनको बताने की जरूरत नहीं है, जनता खुद बता रही है कि शायद मुझे ऐसा ही नेता की जरूरत है जो मुझे रोजगार दे, मुझे काम दे, और साथ में इतना जो समस्या फैला हुआ है, यानी कि क्राइम से लेकर के गुंडागर्दी से लेकर के मर्डर तक, आए दिन आपको खबर मिल रहा है कि बाघमारा में ये हुआ, हत्या हुआ, सारा। आखिर ऐसा क्यों? यही क्षेत्र इतना सेंसिटिव क्यों बना? कोयला की राजधानी धनबाद और उसकी राजधानी बाघमारा, जहां से आदमी दिन रात में खाकपति से करोड़पति बनते हैं, तो बाघमारा की जनता भूखी क्यों आज के डेट में? आइए मिलते हैं सूरज जी से और उनकी विचारधारा और जानते हैं, और पब्लिक को ये क्या संदेश देना चाहते हैं ये भी जानकारी लेते हैं। और आप हमें ये बताइए कि आपका पहला एजेंडा क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। बाघमारा के राजनीतिक विषय में और बाघमारा के स्थिति परिस्थिति, आज बाघमारा जिस दिशा में पहुंचा दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं 40 साल के दरमियान जिन जिन प्रतिनिधियों ने बाघमारा पर अपना विचार स्थापित किया और बाघमारा का नेतृत्व किया, इन लोगों का बहुत अहम भूमिका रहा है। बाघमारा के इस दशा का जिम्मेदार ये सारे लोग हैं। आज बाघमारा में हम सीधे तौर से कहना चाहते हैं कि बाघमारा को एकदम जनरल तरीके से होना चाहिए। बाघमारा कोयलांचल क्षेत्र है। बाघमारा विधानसभा में 5-5 कोयला का एरिया पड़ता है, और बाघमारा में रोजगार का एकमात्र साधन है। ये कोयलांचल क्षेत्र में कोयलोरी से और कोयला से जुड़ा हुआ काम से ही बाघमारा के लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतना ही उत्खनन और इतना ही जमीन को खोदा गया, जिसके कारण यहाँ का जमीन में उर्वरा शक्ति खत्म हो गया। अब यहाँ धान चावल नहीं होता, यहाँ खेती बाड़ी नहीं होता है। तो एकमात्र साधन और रोजगार का व्यवस्था यहाँ पर कोयलांचल क्षेत्र से यहाँ के लोगों को मिलेगा। और जब तक यहाँ जनरल व्यवस्था से हर आदमी को बिना दबंगई, बिना अत्याचार, बिना गुंडागर्दी का सामना ना करते हुए और लोगों को रोजगार करने का मौका मिलेगा, लोगों को कोयले से जुड़ने का मौका मिलेगा, तभी जाके इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। अन्यथा यहाँ के युवा बेरोजगार का और यहाँ के लोगों का संपूर्ण विकास होना संभव नहीं है। एक सवाल का हमको जवाब दीजिए। कोयलांचल क्षेत्र में आप चाह रहे हैं कि जो बेरोजगार है उसको रोजगार से हम जोड़ें। यहाँ तो ऑलरेडी सब रोजगार से जुड़ा हुआ है। एक चीज़ और संज्ञान में आया है कि उन लोग से साइन तो कुछ और कराता है और पैसा कुछ और मिलता है। ये क्या मामला है? देखिए, जिस प्रकार से आपका माने क्वेश्चन है कि ऑलरेडी सब रोजगार से जुड़ा हुआ है, तो आपको हम बताना चाहेंगे, अभी 75 दिन के दरमियान मैंने पूरे बाघमारा को जानने का काम किया, एक घर से मैंने रूबरू होने का काम किया है। और रोजगार के नाम पे ये एक भद्दा दाग है कि लोग कहते हैं कि बाघमारा रोजगार से जुड़ा हुआ है। बाघमारा का 4 लाख आबादी वाला ये विधानसभा, बाघमारा में 47 पंचायत, 8 वार्ड में बसने वाला यहाँ का युवा बेरोजगार, यहाँ में बसने वाले लोग आज त्राही त्राही मांग कर रहे हैं कि रोजगार हम लोग से कोसों दूर है। आज काम के नाम पे लोग अंदर से कांप उठता है कि अगर कोयलोरी क्षेत्र में हम जाएं तो वहाँ स्वागत होता है बोली बम और गोली और लाठी और तलवार से। फिर आप कैसे कर सकते हैं वहाँ रोजगार मिलता है? हाँ, हम एक बात बताना चाहेंगे, यहाँ के कुछ मठाधीश, कुछ वैसे दबंग और कुछ वैसे अत्याचारी लोग जो यहाँ कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो लोग अपने गुलाम की तरह यहाँ के लोगों को व्यवहार कर रहे हैं, उनको
अपने गुलाम की तरह वहाँ जाके उनका नाम जोड़ रहे हैं और उनको 12-12 घंटा खटा के उनका जो मूल अधिकार है, जो उसका तनख्वाह जो पेमेंट है, अगर उसका तनख्वाह वहाँ 20,000 है तो उनको हाँ 5,000 दिया जाता है, 15,000 वो दबंगई से उससे ले लिया जाता है। और उसका सुनने वाला, उसका सुरक्षा के लिए और उसको देखने वाला यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि पूरा कोयलांचल में उन लोग का एक छत्र राज है। और आए दिन आप देखते होंगे, अभी विगत 10 दिन पहले आप देखते होंगे कि प्रशासन के मुंह के सामने किस तरह ये लोग तांडव मचाया और गोली बम चलाने का काम किया। अभी आए दिन देखते होंगे किस तरह यहाँ एक बच्ची का हत्या करके फेंक दिया जाता है। अभी आप देखोगे एक बच्चा को मार के टांग दिया जाता है। अभी आप विगत 4 से 5 साल 10 साल के दरमियान में अगर रेशियो उठाइएगा तो कितना आदमी का गोली मार के हत्या कर दिया गया है, कितना आदमी का जिसका रिकॉर्ड नहीं, जिसका अभी थाना में एप्लीकेशन तक नहीं लिया गया है, जिसको अभी जमीन के नीचे दफना दिया गया है। अब पेपर के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से आपको यह अवगत हुआ होगा कि हजारों आदमी को दफना के उसके लाश पे यहाँ पर धंधा किया जाता है, लेकिन मानवता के नाम पे कुछ नहीं। ये सब ढोकुसला है, ढोंग है, लोगों को बताने के लिए, लेमलाइट में रहने के लिए। और यहाँ का प्रतिनिधि कान में तेल लगा के सुतता है और बोलता है कि हम हजारों का रैली निकालते हैं, लेकिन जनता के दुख दर्द के लिए कभी रोड पे नहीं बैठता है, कभी जनता के दुख दर्द के लिए कभी थाना पे नहीं बैठता है, कभी उसके हक अधिकार के लिए जिला पे नहीं बैठता है, लेकिन अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना ताकत और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके और काफिला निकालता है और अपने ताकत का प्रदर्शन करता है, लोगों पर शासन करने का काम करता है। आपने देखा कि आक्रोश, जन आक्रोश और जनता का जो जुनून है, अब वो छुपा हुआ नहीं है। अब वो चाह रहा है कि नहीं, मुझे एक ऐसा नेता चाहिए जो मेरे बारे में सोचे, मेरे दुख दर्द के बारे में सोचे और मेरा कल्याण करे, मेरा बेरोजगारी दूर करे, ना कि अपना पेट भरे, ना कि कोयलांचल में खदान में जा कर के अपना नाम का जो है ठिकरा फोड़े और सारा धन जो है लूट ले। उन्हें चाहिए क्राइम फ्री, मदद करने वाला। जी हाँ, लगभग जितना भी जनता है सबका यही विचार है। और जाहिर सी बात है, क्यों ना हो, पब्लिक को नया चेहरा चाहिए, क्योंकि पुराना चेहरा जो उसको इतना लूट लिया है, शायद अब उनमें बोलने की भी क्षमता नहीं बची है। अब रही बात कि आने वाला 2024 का चुनाव ही और जनता ही फैसला करेगी कि कौन जो है आगे जाने वाला है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। 2024 का विधानसभा का आगाज जो है अब सूरज महतो जी ने कर दिया है, वो भी बाघमारा क्षेत्र से। और वो चाहते हैं कि बाघमारा की जनता उनको सपोर्ट करे, नहीं, वो चाहते हैं कि बाघमारा का एक एक जनता का दुख दर्द वो संभाले और साथ में जो बेरोजगारी है उनको कोयलांचल का जो खदान जहाँ से मनी निकलता है, सोना निकलता है, कोयला निकलता है, उसके साथ जोड़ दिया जाए ताकि बेरोजगारी उनका दूर हो जाए। बेरोजगारी दूर हो गया यानी कि आधी से अधिक समस्या जो है समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, आए दिन जो है बाघमारा क्षेत्र में हत्या, मर्डर, छिनतई से लेकर के और साथ में गुंडागर्दी का साम्राज्य फैला हुआ है। उनके ऊपर ये ज़बरदस्त प्रहार करने वाले हैं और प्रहार का नतीजा शायद 2024 का चुनाव में दिखने लगेगा। वो प्रभाव अभी भी धीरे धीरे पब्लिक के सामने नजर आ रहा है और जनता अब सुगबुगाहट हो चुका है कि अब मुझे सूरज महतो जैसा ही नेता चाहिए, कोई और बल दल वाला नहीं, कोई बड़ा दल वाला नहीं, मुझे वैसा नेता चाहिए जो मेरे बारे में सोचे। आप देख रहे हैं सब पर नज़र।